हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 22 बाब पढ़ूंगी। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़बह कर दे या बेच डाले तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। अगर चोर सेंध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, खा वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। अगर कोई आदमी किसी खेत या ताकस्तान को खुलवा दे और अपने जानवरों को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चर ले, तो अपने खेत या ताकस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। अगर आग भड़के और कांटों में लग जाए और अनाज के ढेर या खड़ी फसल या खेत को जलाकर भस्म कर दे, तो जिसने आग जलाई हो वो ज़रूर मुआवजा दे। अगर कोई अपने हमसाया को नगद या जिन्स रखने को दे और वो उस शख्स के घर से चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़ेगा। पर अगर चोर पकड़ा ना जाए तो उस घर का मालिक खुदा के आगे लाया जाए, ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया। हर किस्म की खयानत के मामला में, ख्वाह बैल का, ख्वाह गधे या भेड़ या कपड़े का या किसी और खोई हुई चीज़ का हो, जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वो चीज़ ये है, तो फ़रकीन का मुकदमा खुदा के हजूर लाया जाए और जिसे खुदा मुजरम ठहराए वो अपने हमसाया को दूना भर दे। अगर कोई अपने हमसाया के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर अमानत रखे और वो बगैर किसी के देखे मर जाए या चोट खाए या हंका दिया जाए, तो उन दोनों के दरमियान खुदावंद की कसम हो कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया और मालिक उसे सच माने और दूसरा उसका मुआवजा ना दे। पर अगर वो उसके पास से चोरी हो जाए तो वो उसके माल को मुआवजा दे मालिक को। और अगर उसको किसी दरिंदे ने फाड़ डाला हो तो वो उसको गवाही के तौर पर पेश कर दे और फाड़े हुए का नुकसान ना भरे। अगर कोई शख्स अपने हमसाया से कोई जानवर रायत ले और वो ज़ख्मी हो जाए या मर जाए और मालिक वहाँ मौजूद ना हो, तो वो ज़रूर उसका मुआवजा दे। पर अगर मालिक साथ हो तो उसका नुकसान ना भरे। और अगर किराया की हुई चीज़ हो तो उसका नुकसान उसके किराया में आ गया। अगर कोई आदमी किसी कंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फसला कर उससे मुबाशरत करे, तो वो ज़रूर ही उसे मेहर दे कि उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज़ राज़ी ना हो कि उस लड़की को उसे दे, तो वो कंवारियों के मेहर के मुआफिक उसे नकदी दे। तो जादूगरनी को जीने ना देना। और जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे वो कतई जान से मारा जाए। जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए तो वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। और तू मुसाफिर को ना सताना, उस पर सितम करना, इसलिए कि तुम भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर थे। तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख ना देना। अगर तू उनको किसी तरह से दुख दे और वो मुझसे फरियाद करें, तो मैं ज़रूर उनकी फरियाद सुनूंगा और मेरा कहर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मार डालूंगा और तुम्हारी बीवियां बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उससे कर्ज ख्वाह की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाया के कपड़े गिरवी रख भी ले, तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि वक्त वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है। फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा। बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। तो खुदा को ना कोसना और ना अपनी कौम के सरदार पर लानत भेजना। तू अपनी कसीर पैदावार और अपने कोल्हू के रस में से
मुझे नजरों न्याज देने में देर ना करना। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। अपनी गायों और भेड़ों से भी ऐसा ही करना। 7 दिन का तो बच्चा अपनी माँ के साथ रहे और 8वें दिन तू उसे मुझको देना। और तुम मेरे लिए पाक आदमी हो। इसी सबब से दरिंदों के फाड़े हुए जानवरों का गोश्त जो मैदान में पड़ा हुआ मिले मत खाना। तुम उसे कुत्तों के आगे फेंक देना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद, इस तेरे कलाम के लिए खुदावंद, जो तूने कलाम अपनी कौम बनी इसराइल को दिए और तूने खुदावंद उनको आइन और अहकाम दिए और खुदावंद तूने उनको खुदावंद अपनी शहादतें दी खुदावंद कि वो तेरे कलाम को माने, तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करें, ताकि उनकी ज़िंदगियों में किसी तरह के जुर्म और किसी तरह के गुनाह ना पाए जाएं, बल्कि वो पूरी ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और किसी के चीज़ पर खुदावंद वो ख़यानत ना करें, बल्कि ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगियां गुजारें। खुदावंद पाक खुदा, तो हमें भी और इन सब अजीज़ों को खुदावंद तो ऐसा करने का फ़ज़ल अता करना कि हम कभी किसी की चीज़ में ख़यानत ना करें और ना कभी किसी का लालच करें, बल्कि खुदावंद जितने में तूने हमें रखा है हम उसमें ही तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करें। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।